नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो आज का अगर मार्केट देखेंगे तो देखिए निफ्टी जो है एक गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होते अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट था जो कि था 25,600। एग्जैक्ट मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होते मार्केट ने 600 का ब्रेक डाउन दिया और ब्रेक डाउन देने के बाद हमें एक वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 25,500। तो एक 100 पॉइंट की सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली और सेलिंग होने के बाद अगर आप देखोगे 25,500 इसी लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर गया और यहाँ पर काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया है जो कि लेवल था 25,550। तो 550 के आसपास जब भी मार्केट जा रहा था वहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था और 550 के ऊपर फिर हमें एक ब्रेकआउट फिर से निफ्टी में देखने को मिला जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 25,620। तो फिर से हमें एक 50 से 70 पॉइंट की बाइंग निफ्टी में देखने को मिली और उसके बाद जो है मार्केट की क्लोजिंग होते हुए मार्केट फिर से रिवर्स हुआ और ये जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था लगभग उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग निफ्टी में दी है। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है तो मार्केट 25,550 जहाँ से मार्केट ने ब्रेक डाउन किया था इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 25,500 और 500 के नीचे अगर मार्केट निकला तो ये सीधा कोशिश करेगा 25,400 के आसपास जाने के लिए। तो फिर से आपको एक 100 से 200 पॉइंट की सीलिंग 500 के नीचे निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अभी 25,600 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा 650 और 650 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो ये कोशिश करेगा 25,720 750 के आसपास जाने के लिए। तो फिर से आपको एक 100 से 50 पॉइंट की बाइंग 650 के ऊपर निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 25,650 700 और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 25,500 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और देखिए कल जो है निफ्टी की एक्सपायरी तो अगर आपको निफ्टी सेकंड हाफ में अगर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देता है तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल या बाय में जा सकते हैं। फिर आपको अच्छे खासे गेन निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अगर निफ्टी में फर्स्ट हाफ फर्स्ट हाफ में सेलिंग हुई और सेकंड हाफ में अगर शॉर्ट कवरिंग हुई तो फिर आपको बाइंग साइड में अच्छे खासे गेन निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम निफ्टी जो है डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो डेली टाइम टाइम फ्रेम की जो कैंडल है हम इसे एक शूट हैमर कैंडल या फिर पिन बार भी बोल सकते हैं क्योंकि मार्केट ने अगर आप देखोगे तो इंट्राडे में सेलिंग तो हुई लेकिन थोड़े बहुत फिर से बायर से ऐड होकर मार्केट की क्लोजिंग ऊपर ले जाने की कोशिश की है। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी में क्या हो सकता है। तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 550 के नीचे अगर निकला तो फिर से इस वीक को रिटेस्ट करने जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो ये जो मार्केट ने वीक बनाई थी बड़ी सी इसको मार्केट एक बार रिटेस्ट करने गया था और कब गया तो वो आज ही गया था। तो क्या होगा मार्केट फ्लैट ओपन हुआ इस बॉडी के नीचे निकला फिर से इस वीक को रिटेस्ट करने जा सकता है जो कि टारगेट रहेगा अपना 25,500 और 500 का अगर ब्रेकडाउन दिया तो ये 400 और 400 के नीचे कोशिश करेगा आने वाले टाइम में 25,200 के आसपास जाने के लिए। और देखिए बाइंग की बात करेंगे तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मल्टीपल टाइम मार्केट जहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा था इसके नीचे अभी मार्केट ने ब्रेकडाउन फिर से दिए है जो कि लेवल है 25,600। तो जब तक मार्केट 600 650 के ऊपर नहीं निकलता तब तक हमें एक प्रॉपर बाइंग फिर से निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। 650 से 100 के ऊपर अगर निकला तो 800 और 800 के ऊपर कोशिश करेगा 25,900 के आसपास जाने के लिए क्योंकि फिलहाल के लिए मार्केट सेल ऑन राइज है। तो अगर आपको किसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मार्केट मिलता है और वहां पर सेलर से ऐड होकर फिर से मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी एक फ्लैट ओपन हुआ
और फ्लैट ओपन होते मार्केट ने जो है 16,000 इसका ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद हमें एक वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 59,600। तो लगभग 16,000 से 600 यानी एक हमें 400 से 500 पॉइंट की वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। और 600 के आसपास आने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी उसी लेवल के आसपास मार्केट फर्स्ट टाइम आया, तो थोड़े बहुत यहाँ पर बायर से ऐड हुए। यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, जो कि लेवल था 59,800 के आसपास। काफ़ी देर कंसोलिडेशन करने के बाद हमें 800 के ऊपर एक ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में देखने को मिला, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 16,000। तो फिर से आपको एक 150 से 200 पॉइंट की बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। और उसके बाद जो है मार्केट जाते जाते फिर से थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिली और एक ब्रेकआउट जहाँ से हुआ था उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग जो है बैंक निफ्टी की अभी हो चुकी है। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है तो मार्केट 59,800 जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 59,600 और 600 के नीचे अगर निकला तो कोशिश करेगा 59,500 और 500 के नीचे अगर निकला तो फिर सीधा 59,300 के आसपास मार्केट जा सकता है, जहाँ से बार बार रिवर्स हो रहा था। तो फिर से आपको एक 400 से 500 पॉइंट की सेलिंग 600 के नीचे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अभी 59,900 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप स्कैल्पिंग के लिए बाइंग साइड में जा सकते। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 16,000, तो 100 पॉइंट की बाइंग आपको 900 के ऊपर बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। लेकिन मार्केट अगर 16,000 के ऊपर निकला तो फिर आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग फिर से बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 16,200 300 के आसपास मार्केट जा सकता है। तो फिर से आपको एक 200 से 300 पॉइंट की बाइंग 600 के ऊपर बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 59,900 या फिर 16,000 के ऊपर भी और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 59,700 600 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने जो है इंट्राडे में सेलिंग तो हुई लेकिन फिर से थोड़ा बहुत बायर्स ऐड होकर मार्केट की क्लोजिंग जो है ऊपर ले जाने की कोशिश की है मार्केट को। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और इस ये जो बॉडी बना है 59,800 इसके नीचे अगर निकला तो फिर से इस वीक को रिटेस्ट करने जा सकता है, जो कि लेवल है 59,600। 600 का अगर ब्रेकडाउन दिया तो आने वाले टाइम में फिर से एक बड़ी सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 59,200 और 200 के नीचे 59,000 तक भी जा सकता है। बाइंग की बात करेंगे तो मार्केट जब तक 16,000 के ऊपर नहीं निकलता तब तक आप बाइंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। 16,000 के ऊपर है सीधा 16,400 के आसपास जा सकता है, तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही था हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।